बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 58 मिनट की वीडियो और डकी भाई का बयान जो कि हमारे इस मुल्क के करप्ट सिस्टम, करप्ट अफसरान, करप्ट लोगों की अक्कासी करता है, उनका असल चेहरा आवाम के सामने लाता है। और दूसरी तरफ इस तरह के लोगों के साथ जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करके जो जबरी उन पर जुल्म किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, रिमांड में टॉर्चर किया जाता है, कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, जेल में टॉर्चर किया जाता है, इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आज का ये बयान मैं समझता हूँ डकी भाई का, जिसने जिस तरीके से उन्होंने अपनी साथ गुज़रे हुए वाक़ये की बात की और जो एनसीसीआई के अफ़सरान की तरफ से उन पर तशद्दुद किया गया उसका बयानिया किया, उनके किस तरीके से अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए उसका बयानिया किया, और इन दौरान जो उसके बाप की हार्ट सर्जरी के लिए उसको पैसे चाहिए थे, उस पर जो उनका एनसीसीआई की टीम ने जो अपना किरदार अदा किया, ये सारी बातें आज की नहीं हैं। डकी भाई का केस इसलिए मंजर आम पर आया कि वो एक पब्लिक फिगर था। इस तरह के हज़ारों केसेस रोज़ हमारे मुल्क में होते हैं। इस तरह के लाखों केसेस हर उस शख्स के साथ होते हैं कि जिसकी आवाज़ सिर्फ वो और उसका खुदा है। डकी भाई तो फिर भी 9 मिलियन फॉलोअर्स लेकर इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उस शख्स का क्या है जिसके घर में 9 अफराद भी नहीं हैं। मेरे दोस्तों, सादुर रहमान उर्फ रकी भाई के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। हमारे मुल्क का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मेंटली, फिज़िकली और एनवायरमेंटली टॉर्चर करें। आप उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलें, आप उसकी माशरती इज़्ज़त के साथ खेलें। और जिस तरीके से चौधरी सरफ़राज़ जो डायरेक्टर एनसीसीआई था, उसने ड्यूरिंग रिमांड जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की, अपनी ड्यूटी एक्ट के साथ उसने जो गद्दारी की, इस मुल्क के कानून के साथ जो उसने गद्दारी की, अपने बेटे को कॉल करके एक बंदे को मोलेस्ट करता रहा, उसकी इज़्ज़त के साथ खेलता रहा, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं आप सबको कहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की, चाहे वो डकी भाई के साथ हो या आपके गरीब मोहल्ले में किसी छोले बेचने वाले, किसी अंडे बेचने वाले, किसी किराने की दुकान पे होने वाले किसी शख्स के साथ हो, ज़ुल्म आखिर ज़ुल्म होता है, फिर वो किसी पर भी हो। उस ज़ुल्म के खिलाफ हम सबको मिलकर एक आवाज़ बनकर काम करना है, एक आवाज़ बनकर हमें आवाज़ उठानी है। नो डाउट हमारे इदारों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इदारे इन बुरे लोगों के नज़र चढ़ चुके हैं, इन बुरे लोगों के कंधों पर सवार हैं। हमें चाहिए कि हम चौधरी सरफराज जैसे हर उस काली भेड़ों को अपने इदारों से निकाल कर इनको पाक और साफ करें। और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, जिन्होंने इस केस में भी अपना किरदार अदा किया, और उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आगे जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं, वो चाहे किसी के साथ भी हों, उसमें अपना किरदार अदा करें और इस तरह की इंक्वायरीज़ को, इन तरह के मामलात को शफ़ाफ़ रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, ताकि आप पर, आपके इदारों पर, आपकी साख पर, आपकी बुनियाद पर आम आवाम एतमाद कर सके, हर पाकिस्तानी एतमाद कर सके, हर एक टैक्स देने वाला बंदा एतमाद कर सके, ताकि हमें पता चले कि हम एक कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के अंदर चलने वाले मुल्क में रहते हैं, हम एक आइन वाले मुल्क में रहते हैं, हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, और अपने हकूक़ की बालादस्ती के लिए हम किसी भी वक़्त खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हमें किसी चौधरी सरफ़राज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे किसी इदारे को इन काले भेड़ों की, इन किस्मों के लोगों की, इन घटिया तरीन ऑफ़िसर्स की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है इस मुल्क को सुधारने और सही रास्ते पे लेकर जाने वाले अफ़सरान की, जो हमारे मुल्क की बेहतरी, फ़लाह और बहबूद के लिए काम कर सकें। आप सब के साथ मिलकर मैं सादुर रहमान और रकी भाई पर होने वाले तमाम मज़ालिम की पुरजोश मज़म्मत करता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ अपने इदारों से कि इन काली भेड़ों का एक सही अंजाम निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।